बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात वीणा की। वीणा यानी बीते दौर के हिंदी सिनेमा की वो दमदार अभिनेत्री जिनके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण था, गंभीरता थी और जिनके तौर तरीकों में अभिजात्य वर्ग की सी नफासत और कुलीनता शालीनता नजर आती थी और इसकी ठोस वजह भी थी। दरअसल वीणा उस दुर्रानी शाही खानदान की वंशज थी जिसकी जड़ें अफगानिस्तान के शहंशाह अहमद शाह अब्दाली से जुड़ी हुई थी। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के निधन के बाद साल 1748 में अफगानिस्तान के शासक बने थे और इस तरह दुर्रानी पठान साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का असली नाम था अहमद शाह दुर्रानी। वो लाल गाउन वाली स्त्री। कहानी संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध भारत में पोथी.com पर, भारत से बाहर lulu.com पर। लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उधर वीणा का असली नाम था शहजादी ताजवर सुल्ताना। उनका जन्म 4 जुलाई 1926 को क्वेटा बलूचिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम था शहजादा सुल्तान महमूद। दुर्रानी खानदान के कुछ सदस्य बरसों पहले लाहौर के हिजरी गेट के इलाके की मशहूर हिजरी स्ट्रीट में स्थित प्रिंस सुल्तान मोहम्मद जमाल की हवेली में आ बसे थे। वीणा का परिवार भी इन्हीं में से था। वीणा का बचपन चूना मंडी लाहौर वाले घर में बीता और उनकी स्कूली पढ़ाई अमृतसर में हुई। वो इंटरमीडिएट में पढ़ रही थी जब उन्होंने अपनी तस्वीरें लाहौर की फिल्म कंपनी सिने स्टूडियोज की अंडर प्रोडक्शन पंजाबी फिल्म के लिए भेजी। वो फिल्म थी साल 1942 की गवंडी, जिसमें श्याम उनके हीरो थे। श्याम यानी सुंदर श्याम चड्ढा की भी ये डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर G.R. सेठी थे और संगीतकार थे भारत की पहली संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम के बड़े भाई पंडित अमरनाथ। गवंडी की शूटिंग के दौरान ही वीणा को एक और पंजाबी फिल्म लाहौर के A.J.N. माहेश्वरी प्रोडक्शंस की रावी पार के लिए भी साइन कर लिया गया। इस फिल्म में वीणा के हीरो S.D. नारंग थे जो आगे चलकर एक बहुत नामी प्रोड्यूसर बने। फिल्म रावी पार भी साल 1942 में ही रिलीज हुई थी। वीणा अपनी पहली फिल्म यानी गवंडी साइन करते ही चर्चाओं में आ गई थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स खुद ब खुद उनकी ओर आकर्षित होने लगे थे। मजहर खान ने वीणा को हिंदी फिल्म याद के लिए बुलाया तो वो मुंबई चली आई, जहां महबूब खान ने उन्हें फिल्म नजमा के मेन रोल में साइन कर लिया। याद 1942 में और नजमा 1943 में रिलीज हुई थी। याद एक सफल फिल्म थी लेकिन नजमा ब्लॉकबस्टर साबित हुई और वीणा अपनी रॉयल पर्सनैलिटी और दमदार संवाद अदायगी की वजह से एक सेंसेशन बन गई थी। नजमा में एक नवाबजादी के रोल में वो ऐसी जमी कि उन्हें उसी तरह के रोल्स ऑफर होने लगे। 1942 में ही वीणा ने नेशनल स्टूडियोज की फिल्म गरीब में भी लीड रोल किया था। उधर महबूब खान ने उन्हें अपनी अगली फिल्म हुमायूं के लिए साइन किया। इस फिल्म के मेन लीड में अशोक कुमार, नरगिस और वीणा थे। वीणा ने इस फिल्म में भी एक रानी का रोल किया था। हुमायूं साल 1945 में रिलीज हुई थी। उधर याद के बाद मजहर खान ने वीणा को फिल्म पहली नजर में हीरो मोतीलाल के ऑपोजिट साइन किया और ये फिल्म भी साल 1945 में ही रिलीज हुई। गायक मुकेश भी इसी फिल्म से प्लेबैक सिंगर बने थे और उनके गाए गीत दिल जलता है तो जलने देने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये गीत आज भी अपनी लोकप्रियता को बनाए हुए है। साल 1945 में ही वीणा की एक और बिग बजट फिल्म फूल रिलीज हुई और हिट भी हुई। इस फिल्म में वीणा के अलावा सितारा देवी, सुरैया, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और वास्ती जैसे उस दौर के बड़े स्टार्स ने भी काम किया था। के आसिफ की ये बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। साल 1946 में वीणा फिल्म राजपुतानी में पी जयराज के ऑपोजिट नजर आई। ये फिल्म सरदार चंदूलाल शाह की कंपनी रंजित मूवी टोन के बैनर में बनी थी। साल 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो वीणा ने भारत में ही रहने का फैसला किया। उसी साल उन्होंने अभिनेता अल नासिर से शादी भी कर ली थी। अल नासिर भोपाल के शाही खानदान से थे। हालांकि इससे पहले वो मीना शौरी और मनोरमा से भी शादी कर चुके थे, लेकिन उनके वो दोनों ही शादियां असफल रही थी। वीणा से उनकी ये तीसरी शादी थी। शादी के बाद वीणा लगभग 3 सालों तक फिल्मों से दूर रही और फिर साल 1950 में
फिल्म दास्तान से उन्होंने करियर की अगली पारी शुरू की। इस फिल्म के मेन लीड में राज कपूर, सुरैया, सुरेश, अल नासिर और वीना थे। फिल्म के निर्देशक AR कारदार दरअसल वीना को राज कपूर के ऑपोजिट यानी हीरोइन के रोल में साइन करना चाहते थे, लेकिन शक्की मिजाज अल नासिर को मंजूर नहीं था कि उनकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ पर्दे पर ही सही प्यार मोहब्बत करती नजर आए। ऐसे में दास्तान में वीना को राज कपूर की प्रेमिका की जगह उनकी बड़ी बहन का रोल करना पड़ा। अल नासिर की जिद ही वो वजह थी कि 1950 का दशक शुरू होते होते वीना को कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना पड़ा था। कश्मीर, अमर सिंह राठौर और मेरा सलाम जैसी फिल्मों में वीना के पति का रोल खुद अल नासिर ने किया था। अल नासिर ने बीवी, मिस्टर एंड मिसेस 55, हातिम ताई की बेटी, दास्तान जैसी कुछ और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन अचानक ही उन्हें टेटनस हुआ और 17 अक्टूबर 1957 को केवल 34 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वीना और अल नासिर के 2 बच्चे हुए, बेटी हुमा और बेटा अल्तमाश। पति के निधन के बाद वीना ने अकेले ही दोनों बच्चों की परवरिश की। वीना के एक भाई भी थे जिनका नाम शहजादा इफ्तिखार अहमद था। उनके नाम की वजह से ही आज भी आम धारणा बनी हुई है कि वीना अभिनेता इफ्तिखार की बहन थी, जबकि अभिनेता इफ्तिखार और वीना का सिवा पारिवारिक मित्रता के अन्य कोई भी रिश्ता नहीं था। उधर अभिनेत्री वीना के भाई शहजादा इफ्तिखार अहमद ही वो शख्स थे जो सुरैया के दीवाने थे और उनसे शादी करने के लिए सुरैया के घर के सामने अनशन तक पर बैठ गए थे। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जब उन्हें दाल गलती नजर नहीं आई तो मायूस होकर वो पाकिस्तान लौट गए थे, जहां साल 1970-71 के आसपास उनका निधन हो गया था। साल 1944 की फिल्म फूल के बाद के आसिफ ने वीना को अपनी अगली फिल्म मुगले आजम के लिए साइन किया। ये फिल्म नवंबर 1945 में लॉन्च हुई थी। इस फिल्म में अकबर के रोल में चंद्रमोहन, सलीम के रोल में सप्रू, अनारकली के रोल में नरगिस और बहार के रोल में वीना को साइन किया गया था। लेकिन प्रोड्यूसर शिराज अली हकीम के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले जाने और फिर चंद्रमोहन के आकस्मिक निधन की वजह से ये फिल्म डिब्बे में चली गई थी। कुछ सालों बाद इस फिल्म को नई कास्ट के साथ दोबारा शुरू किया गया। अकबर के रोल में पृथ्वीराज कपूर, सलीम के रोल में दिलीप कुमार, अनारकली के रोल में मधुबाला और बहार के रोल में वीना की जगह अब निगार सुल्ताना आ गई थी। लगभग 40 सालों के करियर में वीना ने अफसाना, हलाकू, चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, ताजमहल, साथी, आशीर्वाद, हीर रांझा, परिचय, पाकीज़ा, झील के उस पार, शतरंज के खिलाड़ी, पायल की झनकार और रजिया सुल्तान जैसी लगभग 90 फिल्मों में काम किया। साल 1983 में रिलीज हुई रजिया सुल्तान के बाद वीना ने रिटायरमेंट ले लिया था। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म हमारा खानदान साल 1988 में रिलीज हुई थी, जिसे वीना की आखिरी रिलीज फिल्म कहा जा सकता है। वीना बांद्रा, मुंबई के पाली हिल पर रहती थी। उनका निधन 14 नवंबर 2004 को 78 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। ये थी कहानी बीते दौर की हिंदी सिनेमा की दमदार अभिनेत्री वीना की। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। धन्यवाद।